अब आज का दिन का मुख्य संदेश हम लोगों के जीवन के लिए ये है, कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है और जीवन भर मुझे विश्वास है मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होना है। भगवान अभी भी कहती हूँ कि भगवान भले तू प्रेम का सागर है, मुझे तेरा प्रेम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वैसे तो भक्ति में हम सभी जो भी त्योहार आते हैं उनको मनाते हैं, व्रत करते, उपवास करते, मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे। लेकिन जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं और स्वयं परमात्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं, तब हमें हर त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य मालूम चलता है, जो आप सभी ने हमारी आदरणीय डॉक्टर कोकिलाबेन के मुख से विस्तृत रूप से सुना। उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आज का दिन का मुख्य संदेश हम लोगों के जीवन के लिए ये है, गणपति माना गुणों के समूह का पति, जिनके अंदर अनेक गुण समाये हुए हैं और इसीलिए गणेश को निर्विघ्न भी कहते हैं, विघ्न विनाशक भी कहते हैं। जिनमें गुण होते हैं उनकी गुण से ही विजय होती है, इसीलिए वो स्वयं निर्विघ्न रहते हैं। गुणों की दिव्यता से सबके दिल जीतते हैं, सब परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। और विघ्न विनाशक, चाहे कितना भी बड़ा विघ्न आवे, अगर उस विघ्न को पार करने का तरीका हमारे पास हो तो कोई बात मुश्किल नहीं है। तो हमें अपने जीवन के अंदर किन किन गुणों को धारण करने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत गुण हैं, अंतर्मुखता, नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, गंभीरता, मधुरता, बहुत सारे गुण हैं। और जब ये गुणों को हम सुनते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन देखना ये है कि मैंने जागरूकता के साथ अपने जीवन में किन किन गुणों का आवाहन किया है, किन किन गुणों को समझा है, किन किन गुणों को धारण किया है। इस युग में कुछ एक विशेष गुणों की आवश्यकता है, जिसमें एक है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता के लिए कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जब हम बहिर्मुखी बनते हैं तो क्या होता है कि बाहर बहुत लोगों के अंदर जो कमी है, कमजोरी है, वो पहले फोकस हो जाते हैं और वो फोकस होने के कारण इनका जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन आत्मा को लगता है और वो फिर आत्मा को प्रगति नहीं करने देते हैं। लेकिन जब हम अंतर्मुख बनते हैं तो अंतरात्मा की शक्तियों को अनुभव करते हैं।
इसलिए कहते अंतरात्मा के अंदर झांके देखो, माना अपने आप को देखो, खुद को देखो। क्योंकि जीवन के अंदर कुछ सीखने के लिए, परिवर्तन करने के लिए समय की ज़रूरत तो है। अगर हमारा समय यूं ही चला जाता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो हम जो कुछ जीवन में से प्राप्त करना चाहते नहीं कर सकेंगे। तो हमें अंतर्मुखता को धारण करना है। फिर दूसरी बात है गंभीरता, धीरज, शांति। गंभीरता वो चीज़ है जो हम किसी भी बात को समा सके, एकदम से रिएक्ट ना हो जाए। किसी की बात सुनने की हमारे में धीरज नहीं हो, किसी की बातों को समझने की हमारे में धीरज ना हो, और हम अपनी बात को कहने के लिए एकदम रिएक्ट हो जाए, तो गंभीरता बनी नहीं रहती है। लेकिन हमें अपने आप से ये अभ्यास करना पड़ेगा कि मुझे सबको समझना है, मुझे सबको समझ करके हर व्यक्ति के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ना है, और मुझे अपने जीवन को भी गंभीरता से समझना है। क्योंकि जीवन कितना क्षणिक है, हमें मालूम नहीं है कि हमारी अंतिम घड़ी कौन सी है। हर एक को अपनी जन्म तिथि मालूम है, लेकिन मृत्यु की तिथि तो किसी को मालूम नहीं है। तो इस बात को समझते हुए गंभीरता के गुण को धारण करना है। तीसरा है मधुरता, मिठास। हम कर्कश होके भी बोल सकते हैं, हम जोश में भी बोल सकते हैं, हम रोष से भी बोल सकते हैं, हम क्रोध से भी बोल सकते हैं, और हम मिठास से भी बोल सकते हैं। बस केवल इतना सोच ले कि मेरे साथ किसी का कैसा व्यवहार मुझे प्रिय लगता है। हमारे साथ सब मिठास से बात करे तो अच्छा लगेगा नहीं, पर अगर कोई जोश में बोले, कोई रोष में बोले, कोई डिस्टर्ब हो कि बोले, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे ही बोलना है और मैं दोनों ही कर सकती हूँ, तो मुझे कौन सा ऑप्शन करना चाहिए सिलेक्ट? कौन सा? मधुरता का करना चाहिए ने। बहुत ज़्यादा है। अभी लास्ट एक गुण सुना देती हूँ। कितने? 3 याद रहे? कौन से? नंबर 1 अंतर्मुखता, फिर गंभीरता, फिर मधुरता। चौथा है हर्षित मुक्ता, प्रसन्नता। कहते हंसे उसका घर वसे। हम सदैव खुश रहे। अब ये कैसे हो सकता है? खुश तो रहना सब चाहते हैं, हाँ, लेकिन सदा खुश रहे कैसे हो सकता है? क्या किया जाए? सदा खुश कौन रह सकता?
कौन सुनाएगा भाई? सदा खुश कौन रह सकता है? वो तो आप ही अच्छे से सुना सकते हैं, क्योंकि आपको ही हमने सदा खुश देखा है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखेंगे, वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी, हम खुश नहीं रह सकेंगे। खुश रहना है तो जो हैं, जैसे हैं, जिन विशेषता वाले हैं, सब भगवान के बंदे हैं, मेरे भाई बहन हैं, मुझे उसी स्वरूप में स्वीकार्य है। हाँ? अगर वो स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो खुश रहेंगे कि नहीं, मुझे जो मिला बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा ही हो रहा है और जीवन भर मुझे विश्वास है मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होना है। तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भगवान को कहती थी, भगवान, अभी भी कहती हूँ कि भगवान भले तू प्रेम का सागर है, मुझे तेरा प्रेम प्रेम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुझे प्रेम हो जाए तो कर लेना। मैं ऐसी बनूं, मैं तेरे साथ ऐसी रहूं कि तुझे मेरे से प्रेम हो जाए तो तू मुझे प्रेम करना, बाकी मैं तेरे से भी कुछ मांगूंगी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब मेरे पास हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि अपने भाग्य के विधाता हम ही होते हैं और कोई नहीं हो सकता है। हमारे भाग्य का विधाता भगवान भी नहीं हो सकता है। क्यों? भगवान ज्ञान दे सकता है, लेकिन जब तक हमने उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई नहीं किया तो हमारा भाग्य नहीं बन सकता है। वो तो भाग्य बनाने का ज्ञान देता है। तो इसलिए जितना हम आत्मनिर्भर रहते हैं, दूसरे जो हैं, जैसे हैं, ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो हम सदा खुश रहेंगे। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन, चतुर्थी, तो ये 4 गुणों को इस चतुर्थी पर हम धारण करें और सच्चे अर्थ में गणेश चतुर्थी मनाएं। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत 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 मुबारकबादी। ओम शांति।